कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रातः काल बाहर जा रहे थे, बादल दृष्टि में आ गए और सोचा बादल अभी तक 2 महीने में काले काले नीले नीले कपोत रंग के थे। अब यह शरद ऋतु है, इसमें भी बादल घूमते हैं किंतु शुक्ल लेशा के हैं। हमने सोचा बहुत उपयुक्त है ये। शुक्ल लेशा का अर्थ यह है हमारे पास अब कोई भी परिग्रह नहीं। जो कुछ देना था, देने योग्य था, वह दोनों महीनों में वर्षा हो गई, मन निर्विकल्प हो गया। उसी प्रकार यह जनता को देख कर के भी ऐसा लगता है 16 कारण भावना रत्नत्रय और 10 लक्षण धर्म और भी एक साथ कराना चाहे तो कर सकते। यात्रा के लिए निकले हैं शुक्ल लेशा को लेकर के। वो जो कोई भी और बचा हो उसको भी सही ठिकाने पर लगाने का विचार बनाओ। और वैसे तो ये भूख लगी रहती है हमेशा हमेशा। जैसे बच्चे रसोई घर के बार बार परिक्रमा लगाते हैं वैसे ये लोग भी कितने भी दर्शन दे दो फिर भी बहुत अच्छी भावना है, अच्छे भाव हैं और अच्छे ही आगे के भविष्य में हमारे संकल्प हो। बाकी किसका कैसा क्या होना है ये हमारे हाथों में नहीं है। कर्मों के ऊपर आप विश्वास लाओ। भारत में यदि धैर्य मिलता है, साहस आता है, प्रसन्नता बनी रहती है, तब जब हम कर्मों के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। कर्मों के उदय में जो होगा वही हमारा है, बाकी मांगने से मिलता नहीं, छीना झपटी करने से मिलता नहीं। पुनः किंतु 8 ध्यान रौद्र ध्यान और होते हैं। इसलिए 8 रौद्र परित्यागस्तद्य सामायिकम मतम समता सर्वभूतेषु संयमेषु भावना। संतों ने कहा है संयम में हमेशा हमेशा भावना रखो। 8 ध्यान रौद्र ध्यान आदि को त्याग करो।
समता सब जीवों के प्रति बनाए रखो। तो यह सब भाव सामायिक के पर्यायवाची है। सुन रहे हो? हाँ, आप अपनी दुकान में बैठ करके भी समता रख सकते हैं। हाँ, किंतु आप ग्राहकों के चक्कर में रह जाते हो। ग्राहक भी तभी आते हैं जब आपके पास पुण्य का उदय होता है। उसी प्रकार हमें भी कोई बुलाना नहीं पड़ता है, ग्राहक अपने आप ही और हम सोचते हैं कि भैया इनका भी ऐसा ही कर्म उदय रहे, ताकि यह आना जाना सत विकल्प को लेकर के हो। बाकी जो है एक दिन सबको यहाँ से रवाना होना है। जब होना ही ये पक्का है, इसलिए हमेशा हमेशा भगवान की नाम लेते रहो। और इसमें रोना धोना तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो मिथ्या दृष्टि आज ध्यान करता, रोत ध्यान करता है, वो रोता फिरता है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के उपरांत, पर्व इत्यादि को अपनाने के उपरांत हमेशा हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। पर्व का अर्थ क्या होता है? पर्व का अर्थ होता है भाग होता है। यह आपने पर्व देखा है गन्ने में प्राय करके दक्षिण में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हाँ, तो वह पोर होते, जैसे उंगली में पोर होते हैं, पर्व को ही पोर बनाया गया है अपभ्रंश भाषा में। तो यह पर्व, इस पर्व का नाम क्या है? आचार्यों ने कहा यह पर्व का अर्थ पुरुषोपवास का प्रतीक है। हाँ, हमेशा हमेशा संतोष रखा करो। और साधु संत भी हमेशा हमेशा संतुष्टो भट्ट पानेषु संतुष्ट रहते हैं। एक बार श्रावकों के घर में जा कर के और जो उन्होंने दिया उसको संतोष के साथ स्वीकार कर लिया। 24 घंटे के लिए अब भगवान भजन करने के लिए छुट्टी। उसी प्रकार श्रावकों का भी है, भगवान के कृपा से हमें महाराजों का योगदान मिला, जैसा मिला उसी में संतुष्ट रह करके आगे भी इसी प्रकार के समागम की इच्छा रखते रहो। बाकी सब यहीं का यहीं रहने वाला है। ले करके क्या आए थे? मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन जाते समय आपको खाली ही जाना है। इसलिए दे दा करके ही छोड़ करके जाओगे तो पक्का वहाँ पर और स्वागत के लिए पहले से देव खड़े हैं। सम्यक दृष्टि और संयमी संयमा संयमी, इनके लिए पहले से ही स्वागत द्वार तोरण द्वार बंधे हुए हैं, प्रतीक्षारत है। किंतु देवी सुख शांति की इच्छा कभी भी नहीं करना। इच्छा करना अपने लिए विशाप है और इच्छा निरोध हमारे लिए परम तप माना गया है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बैठा था
चारों ओर प्रकृति है, पशु पक्षी अपने अपने आनंद के साथ उस प्रकृति का लाभ ले रहे थे। उसी बीच सामने सामने एक मक्खी आई। एक तो नगर में रहती मक्खी और एक वनों में रहती। तो वह मक्खी आते ही बैठ गई। बैठने के उपरांत कुछ समय निकलने के उपरांत वो पुनः एक तैयारी करती। क्या तैयारी? पुनः उड़ने की तैयारी। तो उस समय हमने देखा कि हलचल हो रही है इसकी। तो वह बार बार पीछे के पैरों को एक दूसरे के माध्यम से, घर्षण से ठीक ठाक कर रही थी। पंखों के ऊपर भी अपने दोनों पैरों को आगे के और पीछे के इस प्रकार वह साफ साफ कर रही थी। सफाई का काम प्रत्येक जीवन में अवश्य होना चाहिए। यदि नहीं हो तो क्या होता है, क्या दशा होती है। आप लोग उपनयन में चश्मा लगाते हैं तो उपयोग कर लिया, बीच बीच में अपनी धोती से या और कोई भी रुमाल से साफ करते हैं और बार बार देखते हैं साफ हुआ है क्या नहीं। तो उसको देखा हमने और इस ढंग से अपने दोनों पैर और दोनों पंखों को इधर उधर के धूल आकर के बैठ जाए तो गड़बड़ न हो जाए। इसी बीच में मान लो कोई गीली पंख हो गई हो तो उसको भी सुखाना पड़ता है। यदि वह पंखों को नहीं सुखाती तो वह उड़ान, वायुयान की गति से जाने वाले वो प्राणी है, ध्यान रखना। उसका भी एक गणित निकाल करके कि इस यान की कितनी गति है और इसकी कितनी गति है। उस गति के अंदर भले वो थक जाए जल्दी, ये बात अलग है, लेकिन उनके पंखों में उड़ान भरने की क्षमता वायुयान के अनुसार है। जहाँ तक हमारी सोच है कि विज्ञान भी संभव है इसी के रचना विशेष को देख करके अपने वायुयान का निर्माण किया हो। मतलब विज्ञान के क्षेत्र में आप ही लोग सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तब जब क्लीन हो गया, साफ सुथरा हो गया, वो मक्खी उड़ गई, तब सोचता हूँ
हमारे लिए भी इस प्रकार का सावधानी रखने के लिए संकेत दिए गए हैं। छह आवश्यक होते हैं, उनमें कमियां रह जाती हैं, उनके द्वारा लगे हुए दोषों को दूर करने के लिए भी अपने यहाँ सामायिक चारित्र की व्यवस्था की गई। व्रत पंचक परिपूर्ण कारण मवधान युक्ति ने, पांचों व्रतों में जो कमियां आ गई उनको दूर करने के लिए यह व्यवस्था दी गई है कि सामायिक में इस ढंग से भावों को लाएं जिसके द्वारा पांचों व्रतों में जो दोष लगे हुआ साफ साफ हो जाए। प्रतिक्रमण की विधि, पश्चाताप, आलोचना, गर्हा आदि की विधि, इन्हीं सब बातों को लेकर के साधकों को एक प्रकार से संकेत दिया, ताकि जो आपकी दुकान तो चला रहे हैं उसमें कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है, तो लाभ ही नहीं देखना, लक्ष्मी की ओर तो देखते हैं लेकिन शुभ की ओर भी देखना चाहिए। दीवार के ऊपर लिखे हुए रहते प्राय करके हाँ, ये महाराष्ट्र में परंपरा चलती है, कहीं कहीं पर अन्यत्र थोड़ा थोड़ा है। तो वह सरस्वती के माध्यम से भी बुद्धि को साफ साफ कर लेना चाहिए, लक्ष्मी के माध्यम से भंडार को ठीक ठाक कर देना। आप तो एक वर्ष में एक ही बार वही और खाटा, नहीं समझे, वही और खाता हो गया कब? जब मुनाफे के स्थान पर हानि की बात आती है तब पसीना पसीना छूटता है। यह साफ करने की विधि, बाहर से कोई भी आकर के चिपके नहीं। श्रावकों को भी चाहिए, श्रवणों को भी चाहिए कि हमारे व्रतों में दोष यदि लग सकते हैं तो इस 5 प्रकार से पापों के संपर्क से होता है। इसको दूर करने के लिए वे सारे के सारे ये साधन बनाए रखते हैं। किंतु आज यह हर क्षेत्र में लागू है, इसको हम भूल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में ये ऐसे हम अध्ययन करने से नहीं, यूँ आसानी से ही हमारे सामने ये बातें आती रहती हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आज वह बिल्कुल गायब हो चुका है। आज सेठ साहूकार भी अपने काम जो परंपरा से थी, खेती बाड़ी भी थी, उद्योग भी था, लेन देन भी था, आदि आदि सब कुछ था, लेकिन शिक्षा को उन्होंने भी माध्यम बना लिया और बड़े बड़े नेता लोग भी हर प्रकार के विद्यालय खोलते चले जा रहे हैं। कौन से
शिक्षा कम साइंस ज़्यादा। हाँ, शिक्षा कम विज्ञान ज़्यादा। विज्ञान कहने से वीतराग विज्ञान को तो कोई याद ही नहीं करता, जबकि उसके साथ भी विज्ञान शब्द लगा हुआ है। कृषि विज्ञान कहलाता है। यह भी आज इसलिए रखते हैं ताकि टैक्स देना न पड़े, ऐसे किसान लोग भी करने लगे। अच्छे अच्छे नेताओं के पास ही सभी प्रकार के विज्ञान के विद्यालय खुल गए। शिक्षा के नाम से भाषा है, राष्ट्रभाषा है, आरोग्य की बात है, आदि आदि यदि है भी, उसके पीछे भी केवल अर्थकरी विद्या आ गई है। गरीबों के बस की बात ही नहीं। तो उसके लिए कैसा किया जाए? तो सरकार कहती है हम आपको लोन देंगे, नमक नहीं खाना और लोन अवश्य ले लेना। सलोना होना चाहिए, अलोना नहीं। यदि है भी, अष्टमी और चतुर्दशी दिन पर्याप्त है। ये क्या आ गई? ये आ गया। चिकित्सा के लिए यदि कहते हैं, कहते हुए हमें भी बुरा लगता है, लेकिन चूंकि आप सुनने के लिए आए हैं, रविवार पर्याप्त है। तो ठीक है, ये आए हैं तो हम भी जा करके बैठ जाते हैं, देख ले। मैं आ गया तो प्रत्येक विद्यालय का यही, यहाँ तक कि हमारे पास आ गए ग्राहक, महाराज आप भी विद्यालय खोलते, हम लागत खर्च से आपको यह विद्यालय देना चाहते हैं। हमने कहा आपने परिश्रम करके विद्यालय खड़ा किया है, ऐसे क्या? महाराज अब क्या बंद होने की ऐसे 3-4 भैया विद्यालय की बात आप कर रहे थे, किंतु यहाँ पर महाविद्यालय चल रहे हैं, बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है हाई लेवल पर वो चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा रहेगा महाराज। देखो ये कोट बनाया आपने, ठीक है, जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको कोट लेना है, लेकिन आप हैं हाइट के लिए ज़्यादा, वह उसको कोट पहना दो तो वह कोट में ही डूब जाएगा। आप तो डूबने को है ही, तो वह इसके योग्य नहीं है। हमने कहा कि भैया इसमें शिक्षा ही नहीं, केवल इंजीनियरिंग है, केवल चिकित्सा संबंधी विज्ञान है, केवल प्रबंधन है, और कुछ नहीं। ये शिक्षा के नाम से केवल पैसा पैसा। और एक डॉक्टर आकर के कहता है कि महाराज मैं इसको, जैसे महाविद्यालय बंद होने को है, उसी प्रकार मैं अपने जो सीखा था
उसको बंद करना चाहता हूँ। बंद क्या बात है बताओ? वो MBBS भी था और MD भी था, स्पेशलिस्ट के योग्य भी था, किंतु आज वर्तमान की नीति ने स्पष्ट ही कर दिया कि महाराज ऊपर से लेकर के नीचे तक कमीशन कमीशन कम इन कमीशन। आइए आइए, आपको कमीशन मिलेगा, आपको देना होगा। जैसे जीवन पर्यंत के लिए आज औषध पद्धति गोलियां चलती हैं, आप लोगों की तरफ से शिकायत आ जाती है, महाराज आइए का आशीर्वाद दे दो। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशानी होते, क्या करें? विश्वास करके हमने एक से दवाई लेना प्रारंभ कर दिया। अब जो है कम से कम भी 10-15 वर्ष हो गए, वो दवाइयों की मात्रा गोलियां बढ़ती जा रही है। ये दवाई भर छूट जाए, और वह रोग के बारे में नहीं कह रहा, दवाइयों के बारे में छूट जाए, परेशान हो गया। चिकित्सा और परेशानी, रोग और अध्यात्म, ऐसा योग जिसको बोलते नए जीवन में नहीं मिल पाएगा। इन सब बातों को लेकर के कुछ लोग वह उस पेशे को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और वो भी आ गए। कई अपने अपने जो परंपरा से पिताजी काम करते थे, उन्हीं कामों को करके पिताजी भी प्रसन्न, और वह उससे चौगुना प्रसन्न। वह लड़का समय पर जाकर के शुद्ध भोजन करता है, और पिताजी के साथ वह पूजन भी करता, भगवान से कहता है भगवान आपने बड़ी कृपा कर दी और हमें बुला लिया आपने। यह हकीकत है, गलत नहीं कह रहा हूँ। इसी प्रकार आज जो कोई भी उद्योग है, बड़े बड़े महाविद्यालय बन रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ चल रही। इसके अलावा और दूसरा हम बताना चाहते हैं, आप बुरा न मानियो, क्योंकि आज विद्यालय में विद्या अध्ययन कम, किंतु कोचिंग सेंटर जिसको बोलते हैं, महाविद्यालय के लिए महान योग्य स्थान का भी निर्माण किया गया है, और इन दोनों का सबका संबंध रहता है। उस कोचिंग सेंटर में जो कुछ भी मिलता है वह विद्यालय में नहीं मिलता, और विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है वहाँ पर नहीं होता। अब कैसा वो वहाँ का लेना अनिवार्य हो गया बच्चे को। माता पिता ये कहते हैं कि आपने को इधर जाना ही है, वह दिन भर इसमें रहता, विद्यालय में जाए वहाँ पर काम होता नहीं है, और सेंटर में जाए तो सुनो ऐसे बने हैं, बताते हैं। पहले जब विद्यालय होते थे 30 या 40 बहुत हो गए विद्यार्थी, उसको संभालते थे शिक्षक शिक्षिकाएं, और अच्छे ढंग से प्रत्येक की बात सुनते थे और उनको बताते थे, और भी कह देते थे और आवश्यक हो जाए तो कल भी आ जाना, हम बता देंगे। किंतु आज कुछ नहीं, कम हियर कम हियर, सुनते जाओ, कम। ये क्या है? 200, 300, 1
कक्षा, उसको हम कक्षा नहीं कह सकते हैं, किंतु सिनेमा हॉल जो छवि गृह होता है, ऐसे बच्चे बैठे रहते हैं और ये सुनाते रहते हैं। क्या सुना रहे हैं? वो शिक्षक तो निष्णात है उसमें, किंतु आपको सुनने में आ रहा है क्या? नहीं, आवाज तो आ रही है, समझ में क्या, लेकिन जाना आवश्यक है। वो भर दी गई। जो पैसा खर्च विद्यालय का होता, उससे कई गुना उससे हो रहा। और वहाँ विद्यार्थी आता, महाराज किसी भी प्रकार से पिताजी समझ ले हमारी क्या दशा है, वह हराना नहीं चाहता। सुन रहे हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन फिर भी क्या विपरीत बाधा है आपको समझ में नहीं आता। विपरीत बाधा का अर्थ भगवान का नहीं, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, हाँ, बाधा है, समझ में नहीं। आत्महत्या की संख्या हमने सुना, एक नगर में एक वर्ष के भीतर 35 से 40 संख्या तक, इस प्रकार आप ही लोगों ने सुनाया, आत्महत्या हो रही है। भोजन की व्यवस्था नहीं, सोने के लिए कोई समय नहीं, और धीरे धीरे मंदाग्नि के शिकार विद्यार्थी होते जा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं, ये हम कुछ समझ में नहीं आता। और नौकरी मिलने के उपरांत भी बच्चे आकर कहते हैं, महाराज ऐसे कोई भी उपाय बताओ जिसके द्वारा हमारे घर में जैसा चल रहा था उसी प्रकार मैं अपनी पत्नी को भी लेकर के आया हूँ, बच्चे भी दोनों, उनको मैं पढ़ाना नहीं पढ़ाने का संकल्प लेकर के आपसे यहाँ विदा होऊंगा। हाँ, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसे कई इंजीनियर पढ़ने वाले सब छोड़ करके आ रहे हैं। निरुपयोगी विद्या शिक्षा इसी को बोलते हैं। विदेशी शिक्षा कागज के फूल पे भ्रमर बैठा है। आपके तालियां मुझे अच्छी नहीं लग रही। ये भी प्रशिक्षण आपको किसने दिया पता नहीं, और बहुत अच्छे ढंग से आप बोलते हैं आप लोग। अनुमोदना, मैं तो उसका अनुमोदन नहीं करना चाहता, आपको भले ही बुरा लग जाए। क्या हाल है शिक्षा का। इसी प्रकार चिकित्सा की बात हो रही। वात पित्त कफ के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं, नाड़ी परीक्षा कुछ होती नहीं। कहते तो हैं, उंगलियां तो रख देते हैं, देख करके हमें भी आ गया। भीतर का क्या ख्याल है ये कुछ पता नहीं है। निदान ही नहीं, निदान के लिए केवल बड़े बड़े यंत्र है लगे हुए हैं, उसके माध्यम से होता। दवाइयाँ आ जाती हैं बाद में, या रोग पहले आ जाता है, दवाइयाँ फिर तैयारी होने लग जाती है। अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। किसी के पास अनिवार्य रूप से कोई भी उनको यह नियम नहीं दिया जा रहा है कि हाँ हम इसको ठीक कर देंगे। धीरे धीरे डॉक्टर लोग भी
प्रयत्न हम करेंगे। बाकी आप फोटो ले सकते हैं। ये क्या है? इन सब बातों को लेकर के शिक्षा के बारे में आप लोगों को अवश्य समझना चाहिए और चिकित्सा के बारे में भी। आयुर्वेद को आप यदि ऊपर उठाना चाहते हो, आपके लिए हम अवश्य अनेक वैद्यों को, अनेक निष्णातों को और अनेक इसकी प्रतीक्षा में रत है, ऐसा कोई उपयोग हो संभव है। कई विशेष वैद्य जो विदेश में भी जाकर के इस आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बच्चों को इस ढंग से जो इस ओर रुचि रखते हैं, कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए वो सब व्यवस्थित करने के लिए तैयार है। कि इधर गुजरात में भी है ऐसे वैद्य, कर्नाटक में भी है, केरल में भी है, महाराष्ट्र में भी है। यहीं के लोग अपने सोलापुर इत्यादि, कोल्हापुर इत्यादि से विदेश में भी गए हैं। पूना भी इसके लिए बहुत केंद्र की भांति काम आज भी कर रहा है और आप लोग विश्वास के साथ समझ लो। और भारत के माध्यम से ही उसके लिए सफलता मिली है। सारे डॉक्टरों ने भी इसको स्वीकार किया है और इस दिशा में अवश्य ही उन लोगों का पुरुषार्थ चालू हो गया है। और ऐसे भी विद्यार्थी हमारे पास आ रहे हैं इन सफलताओं को सेक करके कि हम जो नीट की परीक्षा रखी गई है, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी अनिवार्यता होती है, तो किंतु जिस नंबर के माध्यम से अथवा अंकों के माध्यम से वहाँ पर MBBS, MD आदि करने की योग्यता हासिल की जाती थी, वो सारे बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन नमूने के रूप में 300, 400 बच्चे ऐसे भी आए हैं, नंबर बहुत ही योग्य लेकर के आए, किंतु पूर्णायु में वह अध्ययन करना चाहते हैं। हाँ, कटु प्रयोग ये उसे रुचता जिसे आरोग्य पाना होता है। हाँ, हाय खो है अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंतलाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।